Hello everyone, welcome back to my another video of acid and base। तो आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में एसिड एंड बेस टॉपिक यानी चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में देखते हैं, पिछले चैप्टर में यानी पिछले क्लास में क्या न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात हुई थी कि मेटल प्लस बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करते हैं तो मिलता है सॉल्ट और प्लस में मिलता है वाटर। तो ये पिछले वाले वीडियो में था। इस वीडियो में जो होने वाला है वो चीज आप इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो आइए और शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है व्हाट आर इंडिकेटर्स। देखिए, इंडिकेटर्स तो ऐसे नॉर्मली बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग एसिड एंड बेस पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि एसिड और बेस का इंडिकेटर होना चाहिए इसमें, यानी कौन सी एसिड और कौन सा बेस है उस चीज को इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर बनाया गया है, ठीक है। हाँ, तो आइए, तो पहला हमारा जो चीजें हैं वो इंडिकेटर्स क्या कहता है ये है कि कौन सारी चीजें, कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसी चीज है जो एसिडिक बताता है और बेसिक बताता है, एसिडिक और बेसिक बताता है, तो वो है इंडिकेटर या बेस, दोनों में से कोई भी चीज है। यदि इंडिकेटर के बारे में बात करें तो एसिड और बेस को बताने वाले जो यंत्र है उस यंत्र का नाम है हमारा इंडिकेटर, ठीक है। अब इंडिकेटर कितने टाइप के हो सकते हैं? जनरली इंडिकेटर 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो नेचुरल्स होती है, एक क्या होती है, नेचुरल्स होती है हमारी इंडिकेटर्स जो नेचर के थ्रू हमको मिलता है, ठीक है। वो किसके थ्रू मिलता है? नेचर के थ्रू मिलता है। जैसे में लिटमस हो गई, टर्मरिक हो गया, ये जितने भी चीजें हैं, ये सारी चीजें कहां से मिल रही है? नेचुरल से मिल रही है। तो ये हमारी फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स, ये होते हैं नेचर से पाए जाने वाले इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका ये हमारा लिटमस और दूसरा आता है ये हमारा टर्मरिक। दो चीजें इसमें है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो सकती है वैसे। अब दूसरा टॉपिक है, यानी दूसरा इंडिकेटर्स कौन सा है? सिंथेटिक इंडिकेटर। ऐसा इंडिकेटर जो आर्टिफिशियल हो, मैन मेड हो, उसको बोलते हैं सिंथेटिक्स इंडिकेटर्स। तो वैसे जहां पे लेबोरेटरी में बनाया जाता है आर्टिफिशियल यानी मैन मेड होते हैं, हमारे द्वारा ही बनाए जाते हैं चेक करने के लिए कि कौन कौन सी एसिड या कौन सी बेस है, उस इंडिकेटर्स को बोलते हैं सिंथेटिक्स इंडिकेटर, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक टाइप का सब्सटेंस होती है जो आर्टिफिशियली हमारे लेबोरेटरी में बनाई जाती है, जिससे टेस्ट किया जाता है कि कौन सी सब्सटेंस हमारी बेस है और कौन सी एसिड है, ठीक है, एसिडिक है। जो लास्ट वन है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग क्यों है? बेसिकली ये भी नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से प्लांटेड होती हैं। ये जो होती है क्या होती है? पूरी तरह से प्लांटेड होती है। और ये बेचारे, ये जो बेचारे हैं हमारे फैक्ट्री बेचारे जो हैं, ये नेचर में ही पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ट्विस्ट किस चीज का है बाबू? इस चीज का है, इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करके क्या करते हैं? रखते हैं। तो एक वैनिला है, वैनिला दिखने में गजब लगता है, वैनिला भी दिखने में क्या लगता है? गजब। ये प्लांट का ही पार्ट होता है, प्लांट का ही क्या होता है? पार्ट होता है। ये होता है अनियंस। ये क्या है भाई साहब? अनियंस है, जो कि एक टाइप का ओल्फैक्टरी इंडिकेटर काम करता है टू चेकिंग आउट द एसिड एंड बेस। क्लियर हो गई? तो पहला हमारा आर्टिफिशियल था, यानी पहला आर्टिफिशियल बोले तो सिंथेटिक्स का इंडिकेटर, दूसरा लेते हैं तो नेचुरल इंडिकेटर्स और तीसरा लेते हैं तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। क्लियर हो गई? तो यही था इस टॉपिक के अंदर, यानी इंडिकेटर। ज्यादा सोचना नहीं है, समरी है, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट इस चीज को आप लोग एक बार देख लेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ मार्क्स आपके एग्जामिनेशन से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है? व्हाट आर एल्कलीस, है ना। अब एल्कलीस क्या है? ये भी बात है तो है क्या? ये तो कुछ नहीं है, एक टाइप का ये बेस होता है। एक टाइप का क्या होता है? बेस होता है, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व तो हो ही जाता है। क्या होते हैं? वाटर के अंदर भी ये डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इन द टच इसका जो नेचर्स है
फिजिकली नेचर से ये क्या होते हैं, पूरी तरह से सॉपी होते हैं। सॉपी बोले तो स्लिपरी, है ना, कोई भी चीजें जब फ्रिक्शनलेस जो चीजें होती हैं वो होती हैं ये। तो एल्कलीस ये है। तो कहीं ना कहीं देखने में से लग रहा है कि ये चीजें बेसिक ही है, ठीक है, बेसिक ही है। अब बात करें तो ये ना बहुत ज्यादा कड़वी होती है और क्रोसिव भी होती है। क्रोसिव बोले तो which substance which can be damaged the anything else। तो ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे को डैमेज कर दे उसको क्रॉसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉसिव। तो सबसे ज्यादा या तो जितने भी हैं, जैसे में ये हमारा NaOH है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में बताया गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है जो किसी भी चीज को क्रोड कर सकता है, डैमेज कर सकता है, बर्नआउट कर सकता है। तो ये सारी चीज जो भी है ये हमारी एल्कलीस, ये इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये किसी को भी बर्नआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका प्रॉपर्टीज जो है एल्कलीस का, ये ना दिखने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इनका जो डेंसिटी होता है बहुत ही लो होता है। फिजिकली देखा जाए तो ये बहुत ही मुलायम होते हैं और इनकी जो डेंसिटी है ना बहुत ही लो होती है। डेंसिटी बोला जाए तो क्या, कोई भी मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है, जिसमें डिस्टेंस क्या मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंस उसका थोड़ी ज्यादा है ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा है, वो होते हैं हमारे डेंसिटी। वैसे देखा जाए तो ठीक है। तो लो डेंसिटी उनका होता है, क्लियर हुआ। आगे क्या देखते हैं, एल्कलीस जो होते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी सारी चीजें हमारे मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा सॉरी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, बट अभी तो हुई नहीं है। तो अभी इतना ही समझना है, लो मेल्टिंग यानी फ्रीजअप हो जाना, चीजें क्या हो जाना, फ्रीजअप हो जाना, या फिर बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलना, क्या करना, उबलना। इनके पास बहुत ही लो होते हैं, क्या होते हैं, लो होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कम होते हैं। अब इनका कैरेक्टर क्या है, ये फ्लेम जैसे क्या कहते हैं, फ्लेम टाइप के होते हैं। इनके कलर क्या होती है, फ्लेम। इनकी जो फ्लेम जैसी क्या होती है, कलर्स होती है, क्या होती है, हो सकता है डिफरेंट हो बाय चेंजिंग, क्या हो, बाय चेंजिंग। एल्कलीस रिएक्ट इजीली विद द हॉलोजेंस, है ना। एक हॉलोजन हमारा एक ग्रुप होता है, जो ग्रुप पढ़ लिए होंगे उनको अच्छे से पता होगा। बस इस वीडियो में हॉलोजन के बारे में बात नहीं करेंगे, बस इतना जानना है कि हॉलोजन के साथ ये इजीली क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं हॉलोजन के साथ, ठीक है। अब बात करेंगे दे कैन बी स्टोर्ड इन मिनरल्स आयल सॉल्यूशन। इसको ना स्टोर किया जा सकता है, मिनरल जो आयल्स होती है उसके अंदर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और होता नहीं है बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो ये इसके बारे में बातें हुई। नेक्स्ट डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो एसिड दिखने में बोलने में बहुत आसान होता है, लेकिन एसिड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और हमारे समाज में, हमारे सोशल में, बार बार इस वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया, लेकिन इस वीडियो में फिर से बताना चाहूँगा कि एसिड अटैक हुए हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही निंदनीय है और ये होना नहीं चाहिए हमारे समाज में। इसको रोकना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो भी एसिड से खेलते हैं उनके साथ ऐसा कभी ना हो कि वो खेले या किसी के साथ वो ऐसी चीजें करें, है ना। ये चीजें बहुत ही गंदी है और ये करना नहीं चाहिए। इससे इंसान को बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। एक बार किसी पे आपने किसी पे एसिड अटैक किया तो उस इंसान का फेस हो, बॉडी का कोई भी पार्ट हो, क्रोड अप हो जाती हैं और वो चीज़ें देखने लायक नहीं होती है। फिर उनके पास आता है ह्यूमैनिटी। लोग सोच करते हैं कि ये ऐसा था, वो ऐसा है। करने से पहले एक बार सोचो कि उस इंसान पे क्या बीतने वाला है, ठीक है।
क्या बीतने वाला है। तो इस तरह से प्रार्थना करता हूँ हर किसी की एसिड अटैक ना हो कहीं पर। बहुत सारे हमारे देश में एसिड अटैक हुए हैं, ठीक है, उसकी मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। अब आइए बात करते हैं, जो एसिड हो या फिर बेस हो, एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक होते हैं और बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज करते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। इतने हीट रिलीज करते हैं, हो सकता है कि जो आसपास के सब्सटेंस हो या कुछ भी हो उसको डैमेज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। तो जब एसिड को वाटर के अंदर जैसे ही डालते हैं, यदि आप इंस्टेंटली डालते हैं तो बहुत ही आपको सजग रखने की जरूरत है, क्योंकि क्या पता वो फ्लैश ऑफ होकर आपके हाथ पे पैर पर आ जाए, बस, ठीक है। वो चीजें आपको बहुत ही ध्यान रखकर करना पड़ेगा, ठीक है। वो जब भी कुछ डालते हैं, यानी क्या हो रहा है, पहले एसिड ना वाटर के अंदर डालते, देखिए वाटर एक है, इसमें मान लीजिए वाटर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर है और आप इसमें ना पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं भैया, इसमें पुट कर रहे हैं आप एसिड। जैसे ही आप वाटर के अंदर एसिड को पुट करते हैं तो इसका टेम्परेचर, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है सडनली इंस्टेंटली हाई हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं आप मान लीजिए 0 पर हैं और अचानक आपको 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, और वो भी इन द फ्यू सेकेंड्स एंड रिलीजिंग द अमाउंट ऑफ इट देयर, हाउ कैन टॉलरेट इट। तो सोचिए एक पल के लिए, आप एक वाटर लिए हुए हैं, उसमें आप एसिड डाल देते हैं बिना किसी प्रिकॉशंस के, हो सकता है आपकी जान की भी खतरा हो। तो मैं इस चीज को कभी नहीं बोलूंगा, किसी के साथ नहीं बोलूंगा कि ये करे और उनके पास ये सारी चीजें आए, ठीक है। एसिड टू वाटर, यही चीज मैंने बोला, जब भी आप पानी के अंदर, वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं, एसिड को क्या कर रहे हैं, आप डाल रहे हैं तो बहुत स्लोली डालिए, ठीक है, क्या करिए, बहुत ही स्लोली डालिए, थोड़ा करके डालिए, ये नहीं कहा उठाकर फेंक दिए उसमें, नहीं, हो सकता है आपके वहां पे बहुत सारी नुकसान हो, हार्मफुल, ओके, तो ये नहीं करना है। और आप डाल रहे हैं, यदि आप डाल भी रहे हैं एसिड को वाटर के अंदर, तो धीरे धीरे डालना है, लेकिन उसके साथ आपको एक काम भी करना है, उसको स्टीयरिंग करते रहना है। जब आप स्टीयरिंग करते हैं तो ऑब्वियस बात है, थोड़ी जल्दी वो जो भी है वाटर है, यानी डाइल्यूशन है जो भी, तो उसमें वो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता है। जैसे बचपन में हमारी मम्मी जी दूध लेकर आती थी तो थोड़ी सी गर्म हुआ करती थी ना, तो वो क्या करती थी, उसके अंदर स्टीयरिंग करती थी चीनी डाल के, है ना। जैसे जैसे वो स्टीयरिंग करती थी, वो जो हमारा मिल्क था थोड़ी सी जल्दी ठंडी होती थी, जिससे हम लोग उसको इनहेल कर पाए, उसको ले पाए अपने अंदर। तो ऐसा था। तो स्टीयरिंग करना भी बहुत अच्छी चीजें हैं जब आपके पास एक्सोथर्मिक चीजें हैं तो, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरी केस में क्या है, पहला केस में एसिड को वाटर में डाले, अब दूसरा केस क्या है, वाटर को एसिड में डालना है। यानी ये जो हमारा कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, एसिड है, इसके अंदर क्या है, एसिड है, और इसमें वाटर डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। सोचिए इसमें क्या केसेस हो सकती है आपके पास। एक तो पूरी तरह से क्या है, मान लीजिए इस ग्लास के अंदर एसिड रखा हुआ है, ठीक है, और अचानक इसमें आप पानी डाल दो, तो इसके अंदर इतने बड़े अमाउंट में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। हो सकता है कि जो कंटेनर में एसिड रखा गया है ब्लास्ट कर जाए, क्या कर पाए, ब्लास्ट हो जाए, ये एक यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, ठीक है। केसेस हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज तो है वहां पर, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब दो टाइप के एसिड भी होते हैं, एक कंसंट्रेटेड होते हैं और एक डाइल्यूशंस होते हैं, ठीक है। जो कंसंट्रेटेड होते हैं
वो पूरी तरह से एसिड प्योर होते हैं, लेकिन जो डाइल्यूशंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मिक्सचर्स होती हैं चीज़ें का। हो सकता है उसमें वाटर डाला गया या फिर कोई और सब्सटेंस डालकर उसको डाइल्यूट कर दिया गया, ठीक है, उसको डाइल्यूशन कर बोलते हैं। इस टॉपिक भी हमारा डाइल्यूशन ऑफ एसिड है ही है। चलिए, तो जैसे ही उस एसिड में डालते हैं तो एक हीट जनरेट होता है। क्या होता है? हीट जनरेट होता है और मे कॉज द मिक्सचर्स टू स्प्लैश आउट कॉज बर्न। और जैसे ही आप उसमें डालते हैं, क्या पता वहां से उछल कर आप पर आ जाए और आपको बर्न आउट कर दे। सीरियसली मैंने बात मैंने बोला है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? द ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव हीट। ऑब्वियस बात है, जब उसमें पानी डालें आप, हो सकता है वहां पे हीट अमाउंट ज्यादा आ जाए और वो ब्लास्ट कर जाए और ब्लास्ट करके आपके ऊपर आ जाए। ये केस तो हो सकती है, ठीक है। ये भी क्या हो सकती है? केस हो सकती है। अब क्या है, जब हम लोग मिक्सचर करते हैं वाटर किसी भी बेस में या फिर किसी भी एसिड में, तो वहां पे जो हाइड्रोजन का आयंस होती हैं प्रॉपर्ली धीरे 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 स्लो डाउन होती जाती हैं और वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। क्या कम होती हैं? तो उसकी जो पावर से पीएच का, जो भी पीएच का पावर है एसिड का हो या फिर बेस का हो, दोनों धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होना चालू होते हैं, ठीक है। वाटर हमारा क्या है? प्योर हमारा एक प्योर 7 pH पर पाया जाता है जो न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है। तो ऑब्वियस बात है, जब हम लोग वाटर डालेंगे तो धीरे धीरे वो पीएच वैल्यू अपने पास लेकर आएगा, क्लियर है। तो ये था हमारा। तो OH और OH या फिर H+ का आयंस के जो जैसे जो होते हैं धीरे 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 वाटर डालने के बाद तो कम होती जाती है, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो ये था इस टॉपिक के अंदर। अब नेक्स्ट जो हमारा है, अब पीएच द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। पीएच क्या है? पीएच क्या है? पीएच क्या है भाई साहब? एक पोर्टेज जर्मन है ना, जर्मन में इसको पोर्टेज बोलते हैं। पोर्टेज यानी पावर। किस चीज का पावर? तो एच का पावर। जितना कंसंट्रेटेड एच होगा उतनी पावरफुल एसिड यानी बेस होने के चांसेस हैं। बट जो बेस होते हैं उसमें हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, उसके साथ OH रहता है यानी ऑक्सीजन के साथ कोऑपरेट करता है। तो हाँ, दूसरे की क्या बात है? देखिए ये जो होते हैं, ये देखिए कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। पीएच स्केल हाइड्रोजन का इंडिकेटर है और इंडिकेट करता है किसका हाइड्रोजन ज्यादा और कितना कम है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे इन द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उतने स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, क्लियर है। ओके, तो P जो है पीएच में है। पीएच में P किस चीज का स्टैंड कर रहा है भैया? तो पोर्टेज का, पोर्टेज। और इसका जर्मन का मीनिंग क्या होता है? पावर, यानी पावर, हाइड्रोजन का पावर, ठीक है। इसका हाइड्रोजन का पावर। और न्यूट्रल जो होते हैं 7 होते हैं। तो मैंने क्या बोला? 7 पर वाटर होते हैं, बहुत न्यूट्रल होते हैं, वो किसी भी चीज को न्यूट्रल करने की क्षमता रखते हैं। न्यूट्रल देखा जाए, जब हमारे समाज में लड़ाई होती है तो वहां पे 2 गुट में लड़ाई होती है, तीसरा बंदा आता है, वो पीएच का काम करता है। वो प्योर पीएच मतलब 7 pH का काम करता है, जहां पे दोनों गुट को शांत कराने की कोशिश करता है और बोलता है ठहर जा, यानी वो पीएच का यानी न्यूट्रलाइजेशन का काम कर रहा है। तो वाटर भी न्यूट्रलाइजेशन का ही काम करता है। अब देखिए 0 से 7 यानी 0 से 7 0 से 7 0 से 7, ये 0 से 7 जैसे पिन से दिखा रहा है ना, 0 से पिन से दिखा रहा है, इसका मतलब ये है 0 बहुत ही एक्सेसिव कंसंट्रेटेड एसिड है, बहुत ही घातक एसिड है वहां पे 0, जो हो सकता है HCl H2SO4 हो, ठीक है। ये सारी जितने भी एसिड है ये बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। अब और 7 to 14 जो होती है एल्काली होती है, ठीक है। क्या होती है? एल्कालाइन होती है। क्या होती है भाई साहब? एल्कालाइन होती है। और ये जो होती है 7 to 14 होती है, 7 to 14 होती है। देखिए अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्केल है, पीएच स्केल है, ठीक है। क्या है? पीएच स्केल है। यहां पे हो गया हमारा 0,
वैसे जीरो ना डालकर यहाँ पे ना एक चीज करते हैं, जीरो ना डालते यहाँ पे क्या करें, जीरो ना डालते यहाँ पे करते हैं, हाँ जीरो ना डालते यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 तक लेते हैं, क्या लेते हैं 10 तक। तो देखिए 7 एक न्यूट्रल है, बिल्कुल ठीक बात है, इससे थोड़ा कम आएंगे, इससे थोड़ा कम आएंगे यानी 7 से एक कम आएंगे, तो लिटिल बिट वो जो होंगे, लिटिल बिट जो होंगे क्या 6 वाले जो पीएच वाले होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे भाई साहब, लिटिल बिट एसिडिक होंगे। धीरे धीरे 5 रहेंगे तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इससे ज्यादा 4 स्ट्रॉन्ग होगा, 3 होगा, 2 होगा, और 1 पर जो होगा द फादर ऑफ एसिड यू कैन से, है ना, उसको फादर ऑफ एसिड बोल सकते हैं 1 पे, यानी बहुत ही खतरनाक है वो, रियलिंग बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। वो उसको पिला दे तो आपको एक बार जीव गया खत्म, बाय बाय बोल देगा उसी टाइम। तो आप 1 पीएच से कभी एसिड नहीं पी सकते हैं, कभी भी नहीं, ट्राई भी नहीं करते, ठीक है। तो ये था, तो 7 से जितने भी नीचे है वो एसिडिक का हमारा सॉल्यूशन देता है, और 7 से जितने भी हाई होते हैं वो बेसिक सॉल्यूशन देता है, यानी बेस पर पूरी तरह से बेस्ड होते हैं। क्लियर है। अब आइए यहाँ पे पीएच स्केल दिया हुआ है कि किसका कौन सा पीएच स्केल है। HCl जो प्योर कंसंट्रेटेड HCl होती हैं हमारे स्टोमक में नहीं होते, उससे थोड़ा डाइल्यूशंस होती है उसमें, क्योंकि डाइल्यूशंस की होती है क्योंकि हमारा बॉडी ऑलरेडी 70% वाटर से बना हुआ है, तो कंसंट्रेटेड HCl नहीं होते। जब भी कोई पूछे आपसे कि कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं क्या, HCl होते हैं क्या, नहीं जी, उसमें डाइल्यूशंस होती हैं, उसमें वाटर की जो अमाउंट है थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए ये कंसंट्रेटेड नहीं होते, ये डाइल्यूशंस ही होते हैं इससे, ठीक है। HCl स्टोमक के अंदर होते हैं, स्टोमक जो हमारा होती है पूरी तरह से तो एसिडिक नहीं होती लेकिन होती जरूर है, ठीक है। इसके बाद लेमन, जब हम लोग लेमन खाना खाते हैं, कोई चीज़ बेसिक वाली खाना खाते हैं या फिर कोई भी चीज़ें हम लोग चिकन्स खाएं चाहे कोई भी चीज़ें खाएं, तो हम लोग नींबू खाते हैं, लेमन खाते हैं, क्यों, क्योंकि लगता है कि हम लोग बेसिक ज़्यादा वहाँ पर ले रहे हैं, मसाले ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। बेसिक अब जब ज़्यादा लेंगे, जब बेसिक ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देंगे तो उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए आपके पास कम से कम एसिड तो होना ही चाहिए, एसिड तो होना चाहिए, तब जाकर न्यूट्रलाइज बनेगा वहाँ पर, ठीक है। क्या बनेगा, न्यूट्रलाइज बनेगा, इसलिए लेमन लेना जरूरी होता है, ठीक है। और विनेगर, विनेगर क्या होता है, विनेगर तो वैसे तो पिकल्स में भी डाले जाते हैं, पिकल्स में डाले जाते हैं ताकि वो पिकल्स जो होते हैं डिलीशियस लगे, क्या लगे, डिलीशियस लगे, बहुत ही प्यारा लगे खाने में, ट्विस्ट आए, आनंद आए, यानी सारी चीज़ें आए, उसमें ऐड करते हैं, पिकल्स में क्या ऐड करते हैं, विनेगर ऐड करते हैं, फिर ये भी करते हैं। वाइन, दारू, बहुत लोग बोलते हैं दारू क्या है, दारू क्या है, दारू कुछ नहीं होता भैया, उसके अंदर भी एसिड होते हैं जो हमारे, पहली बात उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना, ये खोपड़ा यानी जो ब्रेन है उसको पूरी तरह हाईजैक कर देता है, और आप क्या करते हो क्या नहीं कर रहे हो कोई लेना देना नहीं होता वाइन पीने के बाद। तो जैसे जैसे वाइन पीते हैं उसका इफेक्ट आप पर आता है और आप दिखाते हैं कि अपन ही डॉन है आफ्टर वाइन टेकिंग द वाइन, ठीक है। ये कॉफ़ी, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, जब मैं कोई चीज़ें ज़्यादा खाता हूँ या फिर चीज़ें जो है बेसिक ज़्यादा ले लेता हूँ, थोड़ी सी कॉफ़ी ले लेना चाहिए, ठीक है। कॉफ़ी बेसिकली थकान को मिटाता है और नींद जरूर लाता है, ठीक है। तो कॉफ़ी लेना जरूरी है, रेदर देन कि चाय आप ज़्यादा ले लें, बट मुझे चाय बहुत पसंद है, ऐसा। लास्ट में क्या बच रहा है, मिल्क। तो मिल्क देखा जाए तो लिटिल बिट एसिडिक होती है, लिटिल बिट क्या होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। लिटिल बिट क्या होती है, एसिडिक होती है। वाटर जो है, वाटर जो है
सॉरी, वाटर जो है एक पूरी तरह से न्यूट्रलाइज सब्सटेंस है, सब्सटेंस बोल सकते हैं क्योंकि ये भी तो एक सब्सटेंस ही है, किसी चीज को सब्सटेंस बोल तो सकते ही है, वाटर एक सब्सटेंस, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ब्लड में आते हैं, यानी देखा जाए ब्लड प्योर पीएच स्केल 7 पे नहीं होता है, उससे कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उससे कुछ ज़्यादा होते हैं। और हमारी जो बॉडी में ब्लड फ्लो कर रही है ये पूरी तरह से बेसिक होती है, एसिडिक नहीं होती है, ठीक है, एसिडिक नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर एसिड तो है ही नहीं, ये तो बेसिक है, ये बेस पे पूरी तरह से बना हुआ है। तो ब्लड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, एमोनिया हो गया, सॉप हो गया, ब्लीच हो गया और क्लीनर हो गई, ये भी सारी चीजें बेस के अंदर आती हैं, ठीक है। ये सभी चीजें क्या है, बेस है, सभी चीजें क्या है भैया, ये बेस है। तो नेक्स्ट तो थोड़ा देखते हैं बेस के बाद क्या है। अब पीएच इन एवरीडे, हमारे लाइफ में पीएच का मैटर क्या करता है, जरूर मैटर करता है। कोई भी आप चीज़ लेते हो या तो आप न्यूट्रलाइज करके ले रहे हो या फिर कुछ चीज़ें एसिडिक ले रहे हो या फिर बेसिक ले रहे हो, तो डॉक्टर हरदम आपको एक सजेशन देता है, डॉक्टर आपको क्या देता है, हरदम आपको सजेशन देता है, यू शुड बी टेक ए लॉट ऑफ अमाउंट इन द प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको जो वाटर देना है थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में लेना है। क्यों? क्योंकि वाटर एक ऐसा चीज़ है, जब आप कुछ खा रहे हो या फिर कुछ पी रहे हो, चीज़ों को न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। मान लेते हैं आप कोई चीज़ें, आपकी बीमारी से आप कुछ जा रहे हो, तो पहली बात वहाँ पे वो जो हमारे पानी इंजेक्ट होते हैं, पानी क्या होते हैं, इंजेक्ट होते हैं, वो जो होती हैं वो वाटर में, वो पूरी तरह से वाटर सी होती है, वो pH 7 पे होती है। कहाँ पे होती है? pH 7 पे होती है, जो उसको चढ़ाया जाता है ताकि उस बॉडी के अंदर जितने भी रबिश प्रोडक्ट है, चीज़ें हैं, उसको न्यूट्रलाइज करें। ठीक है, क्या करें? न्यूट्रलाइज करें। आर प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। पीएच का बहुत ही रोल है हमारे लाइफ में। ज़्यादा एसिडिक आप खाना खा रहे हो तो आपकी ये जितने भी दांत हैं जा सकता है, टूट सकता है, बिगड़ सकता है, आप बिना दांत के हो सकते हैं। क्योंकि एसिडिक का क्या बिहेवियर होता है भैया, किसी भी चीज़ को क्रॉड अप कर देना, किसी भी चीज़ को क्या कर दो, क्रॉड अप कर दो। तो इसीलिए आप अपने पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा एसिडिक खाना ना खाएं और ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। Our body works within the pH range of 7 to 8। ठीक है, हमारा जो बॉडी है 7 to 8 तक काम करता है। ठीक है, काम करता है। तो भैया मान लीजिए मेरे अंदर एक बीमारी घुस रही है कि रोज मुझे एसिडिक खाना ही खाना है और वो खाना मैं 4 पे खा रहा हूँ, तो आप वो दिन दूर नहीं है जब आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भगवान के प्यारे हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि आप 7 के इंच के बीच में जितने भी सब्सटेंसेस वाले चीज़ें हैं खाने लायक एडिबल से, वो चीज़ें आप खाइए, आपको कोई रोका नहीं है खाने के लिए। तो आपको 7 से pH के स्केल तक आपको खाना लेना चाहिए ताकि वो इजीली डाइजेशन हो पाए आपके स्टमक के अंदर। ऑलराइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं तो उनके पास बहुत ही नैरो स्पेसेस होती हैं कि आप इतने की रेंज में खाना खा सकते हैं। ये नहीं कि 7 से 8 खाएं और 8 से 9 को चलेगा ना, 7 से 9 कभी 10 तक नहीं जा सकते हैं। 10 जाएंगे ना तो आप निकल लेंगे ऊपर, तो 10 नहीं 7 to 8 ही जाना है। कहाँ जाना है? 7 to 8। ज़्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। आप अपने बॉडी को यदि फिजिकली फिट रखना चाहते हैं तो 7 से 8 के बीच में जितने भी मिनरल्स या फिर जितने भी सब्सटेंस खाने वाली होती हैं जो एडिबल्स है उसको आप लेना चालू कर दें। अब बात करते हैं, मान लेते हैं रिवर्स के अंदर एसिडिक वाटर फ्लो कर रही है, तो आपको पता होगा बहुत सारे जगहों पर आजकल जो सी लेवल्स होते हैं उन पर जितने भी किनारे जितने भी होते हैं वहाँ पे आजकल मछलियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही हैं। क्यों आ रही है? जो सी लेवल है हम लोग दिन प्रतिदिन उसको गंदा करे जा रहे हैं अमाउंट में, तो कहीं ना कहीं जो वाटर है एसिडिक होते जा रही है तो जो उसमें है जैसे फिश हो गई और टॉलरेट नहीं कर पा रही उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं वो डेड हो जा रही है और इसीलिए वो बाहर तट के अंदर आ दिखाई करेगी आजकल।
ठीक है, वो सारी चीजें दिखने को मिल रही है। तो लोअर द पीएच ऑफ द वाटर, लोअर पीएच लो होना मतलब एसिडिक होना है, पीएच लो होना मतलब एसिडिक होना है। क्लियर? और जितने भी एक्वेटिक लाइफ्स होते हैं, जैसे उसमें मैंने क्या बोला, टर्टल्स हो जाते हैं, फिश हो गई, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करती है और प्लस में वो अपनी जान गंवा देते हैं। ठीक है, उनका वहां पर जीना बहुत ही खतरों से खाली नहीं। चलिए, व्हाट शुड बी द पीएच ऑफ सॉइल इन द बैकयार्ड, जो हमारे बैकयार्ड में सॉइल्स होती है उनका पीएच कितना होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, वो तो ना तो वो ज़्यादा एसिडिक हो और ना ही ज़्यादा बेसिक हो, ताकि वो टॉलरेट कर पाए। ठीक है, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थ। तो ऑब्वियस बात है, हम लोग 7 से 8 तक जा रहे हैं, तो वो थोड़ी कम और थोड़ी ज़्यादा हमसे रेंज में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर के पर ही पूरी तरह से बेस्ड होते हैं। ठीक है, हम लोग वाटर तो इनहेल करते हैं कहीं से लाकर, बट वो अराउंड में कहीं ना कहीं वाटर को अपने कंज्यूम कर लेते हैं। इस वजह से उनको थोड़ी सी या एसिडिक दे दिया जाए, या फिर एसिडिक देने के बाद आपके पास जो बच रहा है बेसिक है ना, तो रेंज हमारे सन से कुछ ज़्यादा ही होती है। क्या होती है? कुछ ज़्यादा ही होती है। वैसे बेसिक देखा जाए तो उनमें बेसिक होता नहीं, ज़्यादा एसिडिक होती है, क्योंकि बेसिक तो उसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, वो तो ऑलरेडी बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नहीं होंगे वो। तो किस पे काम करते हो? एसिडिक पे पूरी तरह से काम करते हैं। तो ऑप्टिमल पीएच रेंज ऑफ द सॉइल सुटेबल प्लांट ग्रोथ कितना पे करते हैं भैया? वो तो 5.5 to 7। मैंने क्या बोला? यानी देखिए, हमारा जो बॉडी है 7 to 8 काम कर रहा है, लेकिन इनका क्या है 5.5 to 7 काम कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये न्यूट्रलाइजेशन जो है 7 का पीएच का जो वैल्यू है 7, और ये जो हमारा एसिडिक है, यानी कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा, यानी ह्यूमन बॉडी से ज्यादा कंट्रोल है इनके अंदर। होगा भी क्यों नहीं? क्योंकि ये डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड है बाय सॉइल। ठीक है, बाय सॉइल। अब क्या है भैया, ये जो है ये अपने लाइफ में खुद डिसाइड कर लेते हैं। यदि बाय ह्यूमन बीइंग उस प्लांट को एक्सटर्नल न दे, है ना, ऊपर से न दे और उस चारों तरफ से कुछ चीजें न दे, तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और अपने आप को एडप्ट कर लेता है इस दुनिया में जीने के लिए। तो हमसे कहीं ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। क्या पावरफुल होते हैं? प्लांट। प्लांट याद रखिएगा, प्लांट। ठीक है, और बहुत लंबे दौर तक चल सकते हैं। अब क्या है, देखिए, यदि पीएच वैल्यू प्लांट के अंदर बहुत तेज से गिर रहे हैं और उठ रहे हैं, गिर रहे उठ रहे हैं, और प्लांट कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं और बहुत कम दिनों में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। यही उनका है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे हम लोग को रखना है, स्पेस रखना है जहां पे प्लांट सरवाइव कर पाए। विदाउट प्लांट वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। ओके, बिकॉज प्लांट नहीं रहेंगे तो फिर O2 रिलीज नहीं होगा, और O2 रिलीज नहीं होगा तो हम लोग की भी दुनिया खत्म है, क्योंकि हम लोग इनहेल करते हैं O2 तो तभी तो चल रहा है। ठीक है, विदाउट प्लांट यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन दिस अर्थ। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो पीएच का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है। हमारे जो पीएच, हमारे मतलब जो हम लोग खाना लेते हैं उसमें खाने के अंदर पीएच होता है, और किस तरह से डाइजेशन होती हैं उस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, बोलते हैं। ठीक है, पहली बात, हमारे स्टोमक के अंदर एसिड होता है। हम लोग खाना पेट में लेते हैं, खाना खाते हैं, जैसे ही खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी पूरी तरह से रिलीज करने लगता है HCl, ताकि वो जो हमारा फूड है, जो हमारा डिश है, वो पूरी तरह से क्या हो, डाइजेस्ट हो पाए। ठीक है, वो क्या हो पाए, डाइजेस्ट हो पाए। तो क्या रिलीज करता है भैया, तो HCl रिलीज करता है। क्या करता है, HCl रिलीज करता है। और कभी कभी ना हमारे स्टमक के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एसिड रिलीज करता है। जैसे एसिड रिलीज कर दिया तो हमारे ना स्टोमक के अंदर इरिटेशंस जो सारी चीज़ें हैं ना होने लगता है, और वहाँ पर लोग पेन कॉजेज देखने लगते हैं कि पेन हो रहा है। बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है कि हमारे जब खाना खाते हैं तो गैस बनना स्टार्ट होता है। क्या बनना स्टार्ट होता है, गैस बनना, और कुछ नहीं होता वहाँ पर,
वहाँ पे पूरी तरह से HCl है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगती है। ठीक है, तो और जैसे मान लेते हैं हम ग्रसित हो जाते हैं, हमारा पेन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो एक हमारा मेडिसिन आता है एंटासिड। जैसे हम लोग लेते हैं तो थोड़ी आराम मिलता है और उस आराम से हम लोग लगता है ना कि अब अच्छे हो गए। नहीं, एंटासिड ले रहे हैं आप, तो आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे चलकर, उसका रिप्लिकेशन आपको झेलना होगा, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, कोई भी आप दवा लेते हैं तो वो आसानी से तरीके से वो नहीं देता है। तो एंटासिड में क्या होते हैं भैया, तो बेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बेस होते हैं। वो आपका जैसे एसिड ज़्यादा गया तो उसमें एंजाइटी जैसे लेते हैं, एंटासिड जैसे लेते हैं तो आपका बेस वहाँ पे ज़्यादा बनने लगता है। बेस और एसिड जैसे मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाती है चीज़ें। ठीक है, उसके बाद यदि आप पर नहीं हो रहा है, वो सुटेबल नहीं है, तो आपको क्या लेना चाहिए फिर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH नाम का एक प्राणी है, नाम का एक सब्सटेंस है। जैसे ही हम इसको लेंगे वो थोड़ी सी जितने भी इरिटेशंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, जो हमको पेन फील हो रहा है, ये दूर हो जाते हैं। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मलेशिया। मैग्नीशियम है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, नॉट मलेशिया। ओके, नॉट मलेशिया, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, अब जो पीएच वैल्यू है वो हमारे दांत को किस तरह से डैमेज करता है। दांत को तो ऐसे ही उड़ा लेते हैं, मैंने पहले भी बोला है, जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होते जाएगा वो पूरी तरह से क्या होते जाएंगी, वो एसिडिक होती जाएंगी। और एसिडिक जैसे ही हमारे पेट के अंदर यानी हमारे माउथ के अंदर से ऊपर जाते हैं, डैमेज डैमेज और डैमेज ही डैमेज है। ठीक है, क्या है, डैमेज ही डैमेज है। जो टीथ इनेबल्स होती है वो किससे बनी होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोएपेटाइल से बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोएपेटाइल से बनी होती है। हाइड्रोएपेटाइल्स जो होती है चीजें, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और वो जो क्रिस्टलाइन होते हैं उनके अंदर जो जिससे बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, कैल्शियम, और ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है या फिर पार्ट है। ठीक है, क्या है, पार्ट है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ही हम आवर बॉडी यानी हमारे अंदर सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या जी, कैल्शियम फॉस्फेट। और इट इज करोडेड व्हेन द पीएच जैसे 5.5 से नीचे आता है, यानी प्लांट से भी जैसे नीचे आता है, प्लांट तो करोड कर सकता है उससे भी, लेकिन जैसे ये प्लांट से भी कम आ गया, ऑब्वियस बात है, सोचने वाली बात ही नहीं है कि आप उसमें बच भी सकते हो। नहीं, बच नहीं सकते। आपका माउथ का जो नक्शा है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, आप बिना दांत के हो जाएंगे, फिर आर्टिफिशियल दांत आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कमी एसिडिक खाना खाइए। ठीक है, ताकि आपका वो दांत बहुत अच्छे से रहे। देखिए, बैक्टीरिया जो होते हैं माउथ में भी ऑलरेडी से हैं, अभी भी हैं, सबके माउथ में है, कोई उसमें इश्यू नहीं होती है। ठीक है, और जैसे ही ये एसिड रिच बहुत ही ज़्यादा होते हैं तो डिग्रेडेशन ऑफ शुगर यानी शुगर का गिरना स्टार्ट हो जाता है, शुगर का लेवल स्टार्ट होता है गिरना। एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, और जैसे ही ये ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं हमारे माउथ के अंदर तो खाना भी इसी के अंदर रह जाते हैं और उससे बैक्टीरिया बनते हैं और हमारे टीथ को अच्छे से खाना खाते हैं, यानी हमारे टीथ को ही खाना स्टार्ट करते हैं। टीथ को ही क्या कर रहे हैं, खाना स्टार्ट कर रहे हैं। वो दिखाई नहीं देती, धीरे धीरे कब दिखाई देंगे, जब आपका टीथ पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, खोखले हो जाएंगे, इनेमल्स दिखने लगेंगे और आप दर्द से मारे मरने लगेंगे। तब पता चलेगा कि ओ माय गॉड कि हमने क्या खाना खाया है। ऑलराइट, हमने क्या खाना खाया है। देखिए, द बेस्ट वे प्रिवेंट दिस थिंग्स, आप रोज मुंह धोइए, आप बेसिक चीज़ें लीजिए। बेसिक मतलब जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं वो पूरी तरह से बेसिक होना चाहिए। आप जब भी कहीं पर जाकर टूथपेस्ट खरीद रहे हैं
तो उस चीज़ को देखो कि आपके पास वो जो चीज़ है क्या वो बेसिक पूरी तरह से है या नहीं। तो ऑलरेडी आप जाइए और देखिए कौन सी बेसिक टूथपेस्ट है, उसको आप लीजिए, उससे आप मुंह धोइए, आपकी दांत पूरी तरह से ठीक रहेगी। ठीक है, पूरी तरह से क्या रहेगी, ठीक रहेगी। क्लियर है? आप रोजाना मुंह धोइए और सबको दिखाइए। ठीक है, यस। तो लास्ट थिंग मैं जाते जाते ये बोलूंगा, इफ यू आर कंसिस्टेंट इन योर गोल, अपने गोल को सेट करिए कि मुझे करना क्या है और उसको बताना नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको ज्ञान देंगे कि ये अपना गोल बताओ, ये बताओ। वाई आर यू टू आस्किंग टू मी, है ना, कि गोल क्या है। गोल किसी को नहीं बताया जाता है, गोल अपने आप को बताया जाता है। क्या उस गोल पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप किसी को अपना गोल बता दें तो गोल नहीं हो जाता है, वो गोल हो जाता है। इसलिए किसी को गोल नहीं बताना है। यू शुड बी मेक इट प्राइवेट इन योर सेल्फ, इट इज प्रोटेक्टेड बाय यू। ये आपके हाथ में, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो गोल किसी को नहीं बताना है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्राइवेट चीज़ें हैं, इसको शेयर नहीं करते हैं। तो आप किसी चीज गोल को, किसी भी गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, आप एक चीज पर रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, उस काम पर लगे रहिए जब तक वो सारी चीजें आपको मिल नहीं जाती है। ठीक है, और आप श्योरली यू वुड विजिट इट, आप वहां जरूर पहुंचेंगे। और कोशिश करने वालों को भी हार हुई नहीं है। आप लगे रहिए अपने काम में, चाहे वो मैं हूं या फिर वो सामने वाला जो वीडियो देख रहे हैं, अपने काम पर फोकस करना है। और एक और चीज, बुराइयां तो सब करेंगे, है ना, बुराइयां तो सब करते हैं, बट किसी की अच्छाई देखकर अच्छाई की भी कभी बड़ाई कर दिया करिए, तो उससे बढ़िया चीज कोई हो नहीं सकती है। यदि आप कुछ चीज करने के लिए जाते हैं तो तमाम लोग आपके पास आएंगे और आपको शिकायत करेंगे, ये ऐसा है वैसा है, बट आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप कैसे हैं। आप उस चीज पर अडिग रहिए, स्टैंड आउट करिए, दूसरा क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।